मायावी दुंदुभी जैसे वीर राक्षसों के घातक, मैं तुझसे उनकी मृत्यु का बदला लेने आया हूं। तो तुम फिर आ गए रावण। हाँ। सुना था कि तुम बुद्धिमान हो, अपने और अपने शत्रु के बल का सही अनुमान लगा सकते हो, परंतु मैंने तुम जैसा मूर्ख नहीं देखा रावण। क्या बक रहा है बाली? मेरे बल और ज्ञान का लोहा सारा संसार मान चुका है। विश्व विजयी हूं मैं। तुम विश्व विजयी हो सकते हो, परंतु बाली विजयी कदापि नहीं हो सकते। तुमने मेरे दरबार में आकर अपनी मूर्खता सिद्ध कर दी है। हाँ, मैंने इससे पहले भी तुम्हें बंदी बनाया, परंतु अब तुम्हारी मूर्खता और भी बढ़ गई है। मैं मूर्ख नहीं हूं। यदि तुम मूर्ख नहीं होते तो मेरे सामने आने का साहस न करते। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे सामने आने वाले शत्रु का बल आधा हो जाता है। मैं आधे बल से भी तुम्हें परास्त करने की शक्ति रखता हूं बाली। आधे बल से तुम हमें समाप्त करोगे? वानरराज बाली को मेरे दरबार में आने वाले शत्रु को समाप्त करना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। रावण, एक बार फिर मैं तुझे जीवन दान देता हूं। बाली, अपने बल पर इतना घमंड न कर। एक दिन तुझे मृत्यु का मुख देखना पड़ेगा, और वो दिन अब दूर नहीं है। अपनी वीरता को और कलंकित ना कर रावण। हमें धन्यवाद दे कि हम तुझे जीवित छोड़ रहे हैं। विश्व विजय लंकेश्वर रावण की, विश्व विजय लंकेश्वर रावण की, विश्व विजय लंकेश्वर रावण की, विश्व विजय लंकेश्वर रावण की। बंद करो ये झूठी जय जयकार। नाना सुमाली, ये झूठी जय जयकार हमारे आहत अभिमान को लांछित कर रही है। बंद कीजिए ये सब। तुम राक्षसों के आदर्श हो रावण, तो हम सब तुम्हारी जय जयकार क्यों न करें? इसलिए कि इस बार आपका रावण मिथिला और किष्किंधा से अपमानित होकर लौटा है। इस बार हमारी राक्षसी वरदानी शक्ति व्यर्थ सिद्ध हुई। न हम सीता स्वयंवर में शिव धनुष उठा सके, न वानर बाली से दुंदुभी और मायावी की मृत्यु का बदला ले सके। तो क्या सीता स्वयंवर अधूरा रह गया? जिस शिव धनुष को तुम न उठा सके, तो दूसरा ऐसा कौन सा शक्तिशाली है जो? सुना है जनक पुत्री सीता ने अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम के गले में वरमाला डाली है। उसी ने उस शिव धनुष को उठाकर चढ़ाया और तोड़ा, जिसे हम ना उठा सके। जिस दशरथ ने देवासुर संग्राम में हम राक्षसों को मात दी, उसी के पुत्र ने तुम्हारा भी अपमान किया। राक्षसों के सम्मान को सह जाना मिट जाने के बराबर है। यदि राक्षसों को मिट जाने से बचाना है, तो हमें इस अपमान का प्रतिशोध लेना होगा। न जाने क्यों मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा है नाना श्री।
यदि हम प्रतिशोध लेने में असफल रहे तो ये तुम नहीं, तुम्हारी निराशा बोल रही है रावण। तुम्हारे साथ जो हुआ वो हमारे शत्रु देवताओं का षड्यंत्र हो सकता है। इस अपमान के बाद यदि राक्षस चुपचाप बैठे रहे तो हमें उठाने वाला कोई नहीं होगा। भैया सुवाले ठीक कह रहे हैं रावण। अपमान का घूंट पीकर चुप बैठ जाने से मर जाना अच्छा है। रावण, दशरथ के हाथों हुई हार हमारे सीने में ज्वाला की तरह दधक रही है। दशरथ और जनक के साथ बदला लेने का अवसर यही है। अपनी सर्वशक्ति पर विश्वास रखो। अयोध्या और मिथिला पर एक साथ वार करो, हमारी विजय अवश्य होगी। सेनापति, युद्ध की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। विश्व विजयी लंकापति रावण की, विश्व विजयी लंकापति रावण की, विश्व विजयी लंकापति रावण की। महाराज दशरथ और मिथिलापति जनक, अयोध्या के राजकुमारों और मिथिला की राजकन्याओं के शुभ विवाह से मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह आर्यावर्त के लिए एक महान घटना है। गुरुदेव, आप जिस उद्देश्य से राम लक्ष्मण को हमसे मांग कर ले गए थे वो उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है। अब राक्षस जाति आर्यावर्त के ऋषि मुनियों और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने का साहस कभी नहीं करेगी। मिथिलापति की जय हो। महाराज दशरथ से मिलने के लिए अयोध्या से एक दूत आया है। वो आपके दर्शन की आज्ञा चाहता है। प्रतिहारी, दूत को अंदर भेज दो। अयोध्यापति, दूत आपसे एकांत में मिलने का इच्छुक है। प्रतिहारी, महाराज जनक और हमारे बीच कोई दुराव नहीं है और गुरुजनों से कोई भी बात छुपाना अनुचित होगा, इसलिए दूत को अंदर भेज दो। जो आज्ञा महाराज। अवश्य कोई राजनीतिक प्रश्न खड़ा हो गया है जिसके लिए दूत भेजा गया है। इस प्रश्न के समाधान के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए राजा जनक। अयोध्या नरेश की जय हो। अयोध्या का दूत ब्रह्मदत्त मिथिलापति तथा गुरुजनों को प्रणाम करता है। आयुष्मान भव। निसंकोच कहो ब्रह्मदत्त, क्या विशेष संदेश लेकर आए हो? महाराज, स्वयंवर में अपमानित लंकापति रावण अपने नाना सुमाली के उकसाने पर अयोध्या तथा मिथिलापुरी पर आक्रमण की योजना बना रहा है। सोमाली तो देवासुर संग्राम में आपसे पहले ही पराजित हो चुका है अयोध्या नरेश। वो अवश्य ही प्रतिशोध की आग में छटपटा रहा होगा। रावण हो या सुमाली, इस बार हम राक्षसों को मुंह तोड़ उत्तर देंगे। मिथिला नरेश, मिथिला, अयोध्या और कैकेयी की सेनाएं मिलकर राक्षसों से लोहा लेंगी। इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। अवश्य महाराज, हम स्वयं अपनी सेना सहित रणभूमि में आपकी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। गुरु विश्वामित्र, इस युद्ध के लिए आपका परामर्श और आपका मार्गदर्शन चाहिए। यदि अयोध्या, मिथिला और कैकेयी की सेनाएं मिल गईं, तो रावण और सोमाली को परास्त करना कठिन नहीं। इस बार उसे ऐसी मात दें कि दोबारा वो आर्यावर्त की सीमाओं की ओर कुदृष्टि करने का साहस न कर सके। ऐसा ही होगा गुरुदेव। महाराज जनक, आप सतर्क रहिए, हम ठीक समय पर आपको संदेश पहुंचाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। युवराज रामचंद्र की, युवराज रामचंद्र की, युवराज रामचंद्र की। महारानी कैकेयी, इनमें से कौन सी जोड़ी सबसे अधिक सुंदर है, बता सकती हो? बताना कठिन है स्वामी, कोई किसी से कम नहीं। फिर भी कोई ऐसी जोड़ी जो सबसे अधिक सुंदर हो। सीता और राम की जोड़ी, इनके दर्शन से प्यासी आंखों की प्यास नहीं बुझती। भाई, हमें तो सारी जोड़ियां एक समान मनोहर दिखाई देती हैं। महारानी कौशल्या, इनमें से तुम्हारी सबसे चहेती जोड़ी कौन सी है?
मेरी चहेती जोड़ी लक्ष्मण और उर्मिला की। भरत और मांडवी की जोड़ी भी कम नहीं है। वैसे तो शत्रुघ्न और शुद्ध कीर्ति की अपनी अलग ही छवि है, पर सीता और राम की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मिथिला से अयोध्या तक की लंबी यात्रा में मेरे सुकुमार थक गए होंगे। अब इन्हें विश्राम करने की आज्ञा दीजिए महाराज। जैसी आपकी इच्छा महारानी। स्वागत हो चुका, अब विश्राम की बारी है। बेटा राम, लक्ष्मण, जाओ अपने अपने कक्षों में विश्राम करो। जाओ। प्रणाम आर्यपुत्र। सीते, मेरा और तुम्हारा संबंध समानता का है। हम दोनों पति पत्नी हैं और तुम भी उतनी ही सम्मान की अधिकारिणी हो। यदि तुम मुझे प्रणाम कर सकती हो तो मुझे भी तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। एक आदर्श पत्नी के लिए पति परमात्मा के समान पूज्य है। मैंने आपको प्रणाम करके एक धर्म पत्नी का कर्तव्य निभाया है। धर्म पत्नी के साथ साथ क्या तुम हमारी प्रेयसी का कर्तव्य नहीं निभाना चाहती? चुप क्यों हो गई मैथिली? मौन भी तो स्वीकृति का लक्षण होता है स्वामी। अपने मुंह से सब कुछ कह देना मर्यादा के विरुद्ध होता है। अर्थात तुम्हें हमारी मर्यादाओं का ध्यान हमसे अधिक है? मैं तो हर दृष्टि से आपसे छोटी हूँ और आपके पदचिन्हों का ही अनुसरण करना चाहती हूँ। एक बात पूछूं स्वामी? पूछो। अभी अभी आपने मुझे प्रेयसी कहा। सच ही तो कहा है। क्या पत्नी के साथ साथ तुम हमारी प्रेयसी नहीं हो? सो तो हूँ, परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि संसार में आपका सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? मौन क्यों हो गए स्वामी? मेरे प्रिय जनों की तो कोई गिनती ही नहीं है सीते। मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है ये पूछकर तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। अनगिनत प्रियजनों में भी सबसे प्रिय व्यक्ति अलग ही दिखाई दे जाता है। बताइए ना, कौन है वो? तुम मेरे जीवन में आ गई हो तो मेरा सब कुछ बदल गया है। इसलिए क्या? आप रुक क्यों गए? जन्म जन्मांतर से जो मेरे हृदय में प्रिय बनकर बसा हुआ है उसका नाम
मैं तुम्हें इस समय नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? आप मुझसे कुछ छुपाना चाहते हैं? नहीं सीते, तुमसे कुछ भी छुपाना राम के लिए असंभव है। हर सत्य के उद्घाटन का एक निश्चित समय होता है और अभी वो समय दूर है। जब तक वो समय नहीं आता तब तक तुम्हें अपने आप को उस प्रश्न से दूर रखना होगा। उसका नाम मैं तुम्हें इस समय नहीं बता सकता। क्या तुम मुझसे रूठ गई सीते? आप मेरी प्रियतम हैं। आपसे रुष्ट होकर कहाँ जाऊंगी मैं? आप आपके सबसे प्रिय व्यक्ति का नाम बताएं या ना बताएं, मैं अवश्य बता दूंगी। कौन है वो? जन्म जन्मांतर से जन्म जन्मांतर तक एकमात्र आप ही मेरे प्रियतम हैं और रहेंगे। तुम महान हो सीते, तुम सचमुच महान हो। मैं असत्य नहीं कह रहा हूं उर्मिला। इस संसार में मेरे लिए सबसे प्रिय व्यक्ति हैं भैया राम। वे मेरे अग्रज हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे प्राण सखा है। उनसे अधिक मेरे लिए इस संसार में और कोई नहीं है। यह तो मैं भी मानती हूँ स्वामी। श्री राम जैसे भाई बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। मैं भी उन्हें जेठ के रूप में पाकर अपने आप को सौभाग्यशालिनी मानती हूँ। परंतु इसका यह अर्थ नहीं उर्मिला कि तुम मुझे किसी से कम प्रिय हो। विधाता ने मुझे भैया राम से और मुझे तुमसे संयोग से मिला दिया। तुम मेरे जीवन में वरदान बनकर आई हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके चरणों की दासी बनकर जीवन भर आपकी सेवा करूं। नहीं उर्मिला, मैं तुम्हें सेविका के रूप में नहीं, अपनी अर्धांगिनी के रूप में अपने साथ रखना चाहता हूं। जितना मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार है, उतना ही तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर भैया राम के चरणों की सेवा करें। ऐसा ही होगा स्वामी। हमारा सूर्यवंश एक महान वंश है मानवी। इसके आदर्श परंपराओं के पालन करने वाले महापुरुषों ने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया है। मैं जानती हूँ स्वामी, जिस दिन से मुझे पता चला कि हम चारों बहनें अयोध्या की राजवधुएं होने जा रही हैं, मेरे हर्ष का पार न रहा। सूर्यवंश की राजवधु होकर मैं धन्य हो गई। और इस समय सूर्यवंश के गौरव पताका फहरा रहे हैं। रघुकुल तिलक श्री राम ने मिथिला की राजसभा में अपना बल परीक्षण करके और हार जाने वाले महाबली योद्धाओं के सामने शिव धनुष भंग करके श्री राम ने अयोध्या का गौरव बढ़ाया। अर्थात संसार में आपके लिए सबसे प्रिय और पूजनीय श्री राम ही हैं। निस्संदेह मानवी, माता पिता के पश्चात मेरे सबसे प्रिय और पूज्य श्री राम ही हैं। ऐसे क्या देख रहे हो स्वामी? देख रहा हूं तुम्हारी आंखों में छलकते स्नेह को। कैसा लग रहा है तुमको यहाँ अयोध्या में आकर? हम चार बहनें और आप चार भाई, कैसा अद्भुत संयोग है ये। यहाँ तो मिथिला से अधिक अपनापन दिखाई दे रहा है मुझे। हम चारों भाइयों में शिरोमणि है सबसे बड़े भैया राम। सुना है आप चारों भाइयों का जन्म साथ साथ हुआ था, फिर श्री राम सबसे बड़े कैसे हो गए? श्री राम सबसे बड़े ही नहीं, महान भी हैं। हम तीनों भाइयों के वे आदर्श पुरुष हैं। उनकी आज्ञा और आदेश हमारे लिए संसार में सबसे बढ़कर है। देवी कौशल्या, आपने अपनी चारों बहुओं का स्वागत किया।
परंतु उनके बारे में कहा कुछ नहीं। ये क्या कह रहे हैं महाराज? उन्हें देखकर तो मन प्रसन्न हो गया। ऐसी बहुएं तो भाग्य से मिलती हैं। अर्थात तुम तीनों अपने भाग्य को सराह रही हो। अवश्य महाराज, इसमें क्या संदेह है। महाराज की जय हो। महाराज, महाराज जनक के सचिव पधारे हैं। वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित बिठाओ, हम अभी आते हैं। जो आज्ञा महाराज। क्या बात है महाराज, आप तो मिथिला से ही चले आ रहे हैं, फिर ये संदेश कैसा? यह हम आपको बाद में बताएंगे महारानी। इस समय सचिव से मिलना अति आवश्यक है। संदेश की बात सुनकर आर्यपुत्र इतने गंभीर क्यों हो गए? राजनीति की बातें ऐसी ही होती हैं दीदी, तुम चिंता ना करो। आप जो संदेश लेकर आए हैं उसका अनुमान हमें पहले से था। प्रतीत होता है कि लंकापति रावण और सोमाली की सेनाएं लंका से कूच करके आर्यवर्त की तरफ बढ़ चुकी हैं। हाँ महाराज, मिथिला नरेश ने आपसे निवेदन किया है कि अयोध्या की सीमा तक पहुंचने से पहले ही अयोध्या, कैके और मिथिला की सेनाएं रावण के बढ़ते प्रभाव को रोक लें और अपनी सम्मिलित शक्तियों से राक्षसों को पराजित करें। महाराज जनक से कहिए कि वो निश्चिंत रहें। उनसे कहिए कि वो अपनी सेनाएं दक्षिण से भेजें। हम कैकेयी नरेश को भी यह सूचना तुरंत भिजवाएंगे। महाराज, अब अधिक समय नहीं है। 1 सप्ताह के अंदर तीनों सेनाएं नर्मदा के दक्षिण तट पर निश्चित स्थान पर पहुंच जानी चाहिए। महाराज जनक से कहिए कि हम अपने सेनापति तथा गुप्तचरों से विचार विमर्श करके उन्हें निश्चित स्थान के बारे में अवश्य सूचना देंगे। आपका यह आदेश मैं तुरंत पहुंचा दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। अर्थात इस बार मिथिला, अयोध्या और कैकेयी की सेनाएं एक साथ राक्षसों से लोहा लेंगी। अवश्य, परंतु इस बार हम तुम्हें युद्ध में सम्मिलित नहीं करेंगे कैकेयी। जब मेरे पिताश्री की सेनाएं आपके साथ हैं तो मेरी क्या आवश्यकता है। परंतु एक बात कह देती हूं, आप अवश्य विजयी होकर लौटेंगे। यह तुम कैसे कह सकती हो? शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि युद्ध भूमि में उसका पलड़ा भारी हो जाए। ऐसा कदापि नहीं होगा महाराज। आपकी चारों वधुएं आपके शुभ भविष्य का संदेशा लेकर आई हैं। हम सोच रहे हैं कि युद्ध में जाने से पहले राम को शासन का उत्तरदायित्व सौंप दें। कुछ समय के पश्चात राज्य का शासन उसी को तो संभालना है। बहुत सुंदर विचार है महाराज। युवराज को राजा बनने से पहले शासन का अनुभव होना ही चाहिए। गुरुदेव, मिथिलापति तथा कैकेयी नरेश के साथ अयोध्या की सेनाएं भी राक्षसों के साथ युद्ध भूमि में टकराएंगी। यदि आप परामर्श दें तो हम अपनी अनुपस्थिति में राम को राज्य का उत्तरदायित्व सौंपना चाहते हैं। बहुत उत्तम विचार है राजन। युवराज को राजकाज का व्यवहारिक अनुभव होना ही चाहिए। मैं तो आपसे कुछ और ही निवेदन करना चाह रहा था पिताश्री। गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो। हाँ हाँ, कहो राम। पिताश्री, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहकर राक्षसों से युद्ध का अनुभव मुझे प्राप्त है। आप यहीं रहें, अयोध्या की ओर से युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा मुझे दें। नहीं बेटा राम, यह युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा। इसलिए तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। गुरुदेव, आप ही बताएं, मेरा अनुरोध क्या अनुचित है? अनुचित नहीं तो उपयुक्त भी नहीं है राम। ऐसे समय में भावुकता से नहीं, स्थिर बुद्धि से काम लेना चाहिए। तुम्हें महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए शासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए।
जैसी आपकी इच्छा। सुग्रीव, तुम इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें अपने मित्र के वचनों पर विश्वास नहीं है? मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है हनुमान, समाप्त होता जा रहा है। बाली के भय से मैं इस ऋष्यमुख पर्वत की कंदराओं में बंदी बन के रह गया हूँ। बाहर निकलने के लिए मैं छटपटा रहा हूँ हनुमान, छटपटा रहा हूँ मैं जानता हूँ सुग्रीव, मैं जानता हूँ। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी इस छटपटाहट को, परंतु बाली से टक्कर लेने का समय अभी आया नहीं है। कब तक कर पाओगे अपने इस मित्र को हनुमान, कब तक? मैं जानता हूं तुम्हारी शक्ति अपरिमित है। तुम चाहो तो अपने शत्रु को चुटकियों में मसल सकते हो, परंतु क्या बाधा है हनुमान कि तुम बाली को उसकी करनी का दंड नहीं दे सकते? नहीं सुग्रीव, नहीं। बाली तुम्हारा भाई है, इस नाते वो मेरे भी भाई के समान हुआ। मुझे अब भी आशा है कि उसका हृदय परिवर्तन होगा और उसे अपनी भूल का पश्चाताप होगा। इस झूठी आशा के फेर में ना रहो हनुमान। उसने तुम्हारी भाभी रूमा को कारागार में डालकर उसे अपनी महारानी बनाने का लोभ दिखाकर मेरे भाई होने का अधिकार खो दिया है हनुमान, खो दिया है। अब वो केवल मेरा शत्रु है, घोर शत्रु हनुमान। नहीं सुग्रीव, नहीं। जब भाई भाई आपस में शत्रु हो जाते हैं तो परिणाम किसी के लिए भी शुभ नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं, बाली के प्रति जो भी शत्रुता तुम्हारे हृदय में है उसे समाप्त कर दो, निकाल फेंको उस शत्रुता को। अर्थात किष्किंधा राज्य वापस दिलाने में तुम मेरी कोई सहायता नहीं करोगे। जब तक बाली चाहेगा मुझे इन पहाड़ों की कंदराओं में छुप के रहना होगा, यही ना हनुमान? बोलो। मुझे समझने का प्रयत्न करो सुग्रीव। मैं तुम दोनों भाइयों की आपसी शत्रुता को समाप्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बाली स्वयं यहां आए, सारी पिछली बातों को भूलकर तुम्हें अपने हृदय से लगाए तथा पहले की बात किष्किंधा के राज सिंहासन पर तुम्हें अपने साथ बिठाए। यह असंभव है हनुमान, यह असंभव है। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे प्रति बाली की शत्रुता किस सीमा तक पहुंच चुकी है, क्या तुम नहीं जानते? ऐसी असंभव कल्पना ना करो हनुमान, ना करो। असंभव को संभव बनाने का प्रयत्न मुझे करने दो सुग्रीव। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें इन छोटी मोटी बातों से घबराना नहीं चाहिए। हनुमान, ये मोती जैसे आंसू बहाने के लिए नहीं, मन में सहज कर रखने के लिए है। जानती हो, हमारी पटरानी तारा हमें छोड़कर चली गई है। पटरानी का स्थान रिक्त है। तुम चाहो तो चुप रहो, चुप रहो तुम। ये लज्जाजनक प्रस्ताव तुम पहले भी मेरे सामने रख चुके हो। अपने छोटे भाई सुग्रीव को अन्याय से अलग करने का पाप क्या कम है, जो तुम ऐसी नीच बातें करके एक और पाप कर रहे हो? पाप? पाप की तुमने अच्छी कही। जानती हो, हमारे सामने आते ही हमारे शत्रु का बल आधा रह जाता है। ठीक उसी तरह पाप भी हमसे डर कर भागता है। हम ब्रह्मा की पुत्री ऋषिका के वरदानी पुत्र हैं। पाप का नाम ना लो हमारे सामने। जो पुरुष अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप का भेद भूल जाता है, उसका पतन दूर नहीं होता। अब भी समझ जाओ बाली, अब भी समझ जाओ। मेरे स्वामी का वनवास समाप्त करके उन्हें उनका अधिकार पुनः लौटा दो। उस दुष्ट का नाम ना लो मेरे सामने। एक ना एक दिन वो मेरे हाथों यमलोक पहुंच जाएगा, और वो दिन दूर नहीं। मेरे गुप्तचर रातों पहर सुग्रीव के आस पास मंडराते रहते हैं। जिस दिन उसके मित्र हनुमान की छाया उस पर से हटेगी, उसे दबोच लिया जाएगा, और फिर हम तड़पा तड़पा कर उसके प्राण ले लेंगे। जय श्री राम। वो दिन कभी नहीं आएगा बाली। सुग्रीव कभी असुरक्षित नहीं है। तुम अपने इन दुष्ट और घृणित विचारों में कभी सफल नहीं हो पाओगे बाली। जय श्री राम। हनुमान, तुम यहाँ भी आ पहुंचे। बाली,
तुम मेरी अपार शक्ति से परिचित हो। मैं न्याय का पक्षधर हूं, अन्याय का नहीं। तुमने अन्यायपूर्वक सुग्रीव को उसके अधिकारों से वंचित किया है। अपने अनुज की पत्नी रूमा देवी को अपने इस कारागार में लाकर बंदी बनाया है। अन्यायों की इस श्रृंखला को तोड़ दो बाली, और संभल जाओ। इस तरह मुझे घूर कर क्या देख रहे हो? मैं कोई तुम्हारा शत्रु नहीं हूं जो तुम्हारे सामने आने पर मेरा बल आधा हो जाए। और यदि कभी तुम्हारी शत्रुता के कारण मेरा बल आधा हो भी गया तो भी मेरा बल तुमसे बढ़कर रहेगा बाली, इतना जान लो। तो क्या तुम मुझसे युद्ध करने आए हो? नहीं बाली, मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए। सुग्रीव मेरा मित्र है, इस नाते तुम भी मेरे मित्र हुए। एक मित्र का परामर्श स्वीकार कर लो बाली। नहीं, कदापि नहीं। सुग्रीव मेरा शत्रु है और इस नाते तुम भी मेरे शत्रु हो। अर्थात तुम नहीं मानोगे? मुझे मरना स्वीकार है हनुमान, परंतु अपने शत्रु को मित्र बनाना स्वीकार नहीं है। बाली, यदि मैं चाहूं तो इसी समय रूमा भाभी को तुम्हारे कारागार से तुम्हारे सामने लेकर सुग्रीव के पास चला जाऊं, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। वीर हनुमान, मुझे इस कारागार से निकालकर मेरे स्वामी के पास ले चलो, अन्यथा मैं तड़प तड़प कर अपने प्राण दे दूंगी। नहीं भाभी, हनुमान के हाथों कोई भी अनुचित कार्य नहीं होगा। यह कारागार बाली का है और बाली स्वयं आपको यहां से मुक्त करेगा। तब तक सुग्रीव की भांति मैं आपकी रक्षा करूंगा, और जब तक हनुमान आपके साथ है बाली आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जय श्री राम। देखा तुमने, मुझसे डर कर भाग गया तुम्हारा हनुमान। नहीं, कदापि नहीं। हनुमान भागेंगे नहीं, वो सदा उपस्थित रहेंगे और मेरी रक्षा करते रहेंगे। देखता हूं कब तक तुम्हारी रक्षा करेगा वो हनुमान, कब तक। हनुमान, तुम्हारे होते हुए मेरे स्वामी दुखी हैं, और मैं इस कारागार में कैद हूं। हनुमान, ये अन्याय क्यों हनुमान? रूमा भाभी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर कार्य समय आने पर ही पूर्ण होता है, और वो समय अभी तक आया नहीं है। जय श्री राम। नारायण 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 पवन देव। प्रणाम देवर्षि। किस ओर जा रहे हो पवन देव? मैं ढूंढ रहा हूँ इंद्रदेव, वरुण देव और सूर्यदेव को। पता नहीं वो सब कहाँ चले गए। इंद्रदेव भी स्वर्गलोक में नहीं है? आश्चर्य है। कहीं राक्षसों के भय से पलायन तो नहीं कर गए? नहीं, जब तक महाराज दशरथ पृथ्वीलोक पर हैं, तब तक राक्षसों का साहस नहीं होगा स्वर्ग पर आक्रमण करने का। परंतु हमने तो सुना है कि रावण और सोमाली फिर से आक्रमण करने वाले हैं। आपने सत्य सुना है देवर्षि। मिथिला के स्वयंवर में अपमानित रावण सीता के पिता महाराज जनक और राम के पिता महाराज दशरथ से अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहता है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम इंद्रदेव। नक्षत्र लोक में कहाँ भ्रमण कर रहे थे इंद्रदेव? पवन देव आपकी खोज में तीनों लोकों में घूमकर आ रहे हैं।
हम युद्ध भूमि में महाराज दशरथ तथा जनक को आश्वासन देने गए थे कि आप रावण के विरुद्ध युद्ध में अवश्य विजयी होंगे। हाँ देवर्षि, महाराज दशरथ की वीरता किसी से छुपी नहीं और उनके साथ जनक और कैकेयी की सेना सोने पे सुहागा सिद्ध होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी युद्ध में विजयी महाराज दशरथ ही होंगे और घमंडी राक्षस रावण का दम चूर चूर कर देंगे। आप सत्य कह रहे हैं देवराज? क्या रावण और सोमाली युद्ध भूमि में पहुंच चुके हैं? हाँ पवन देव, दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अब युद्ध किसी भी समय प्रारंभ हो सकता है। हमें वहां शीघ्र पहुंचना चाहिए। प्रणाम देवर्षि।